को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का अध्यापन करेंगे। साथियों, यह पेपर आपके एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, सामाजिक विज्ञान के आपके एग्ज़ाम तक इसके कुल 5 सेट उपलब्ध कराएंगे, जिसके तहत आज यह प्रथम सेट है। साथियों, इन 5 सेटों का आप अध्यापन करके वार्षिक परीक्षा के अंदर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं तथा आपको प्रथम स्थान लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, शुरू करते हैं कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर आपको जो विलय की नीति अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी, इस नीति के जो प्रतिपादक कौन सा गवर्नर जनरल था, तो इसके जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति का सिद्धांत दिया। सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, खुशनवीसी का आशय है। तो खुशनवीसी का जो अर्थ है आपको बताना है, यानी कि बहुत ही सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाला खुशनवीसी कहलाता है। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट है, असम में काम करने के लिए आदिवासी कहाँ जाने लगे थे। तो असम के जो काम करने वाले आदिवासी थे वे चाय बागानों और कोयला खानों में जाने लगे थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता था। तो भूमि का उपयोग था, उसका जो कार्य था कृषि के क्षेत्र में भी होता था, वानिकी के क्षेत्र में भी होता था, यानी खनन के क्षेत्र में भी होता था। तो इन सभी ऑप्शन में जो उत्तर है सही वह है द। उपयुक्त सभी चीज़ों में भूमि का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती थी। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, जल की कमी वाले प्रदेश हैं। तो जल की कमी वाले जो प्रदेश हैं अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उत्तर सही होगा अपना द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पर जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट है अगला 8 नंबर क्वेश्चन, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है। तो ग्रेनाइट उद्योग का जो सर्वाधिक विकास है वो जालोर जिले में हुआ है। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कटारगढ़ के नाम से कहलाता है। यहाँ पर कटारगढ़ होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ब कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है सभापति। सही उत्तर होगा अ। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहें तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आपको इस क्वेश्चन पेपर को समझने में मदद मिलेगी और निश्चित ही आप परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको जोड़े बनाने हैं। जैसे देखते हैं, आपको देलवाड़ा का जैन मंदिर जो आबू पर्वत में है, यहाँ पर आपको जोड़े बनाना है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में है। खाटू श्याम जी का मंदिर है जो सीकर में है। तथा बंगाल का विभाजन है 1905 में हुआ था। तथा उच्चतम न्यायालय जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे देख लेते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र का शासन चलता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको करना है लोकतंत्र का शासन चलता है, लोकतंत्र करना है। इसी प्रकार देश के सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। तो सीजेआई जो इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखना आता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार थर्ड है, न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। तो यहाँ पर न्यायपालिका आपको लिखना है। इसी प्रकार 4 नंबर है, जो रंगून जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो यहाँ पर आ जाएगा बहादुर शाह जफर, जो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। ध्यान रखना ये भी साथ में कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर। ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी। तो यहाँ पर इसकी जो क्वेश्चन का आंसर है, तो यूरोपीय कंपनियों के लिए जो प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी रेशम, सूती वस्त्र, दाल चीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि ये प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
15 नंबर, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो इसका जो आंसर है, रैयतों को नील की खेती के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था तथा कम कीमत में अपनी फसल बेचने को मजबूर थे। इसी वजह से थे जो रैयत थे वो नील की खेती से कतरा रहे थे, यानी कि नील की खेती करना नहीं चाहते थे। वापस एक बार पुनः, क्योंकि रैयत नील की खेती के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था तथा कम कीमत पर अपनी फसल को बेचना पड़ता था, इसी वजह से। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? आदिवासी कौन लोग होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है आदि प्लस वासी। आरंभ में वनों में रहने वाले लोग आदिवासी लोग कहलाते थे। ध्यान रखना, वनों में रहने वाले लोग आदिवासी लोग कहलाते थे। आदिवासी लोग प्रारंभ से ही वनों पर रहने को मजबूर थे। उनका जीवन वनों पर आधारित था। नेक्स्ट है कि 17 नंबर क्वेश्चन, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर है कि क्योंकि धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों के लोगों को कल्याण कर सकता है। इस वजह से भारत देश में जो धर्म को राज्य से अलग रखा गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर, ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर साथियों आपको कोई भी ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन तथा स्वच्छ भारत योजना। आप अपनी पसंद की भी 2 योजनाओं के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर राजस्थान के जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं उनको नाम है सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घना पक्षी विहार तथा पिछोला, नक्की। इसी प्रकार आप अन्य जो प्राकृतिक स्थलों आपके चैप्टर में दे रखा है खूब सारे हैं, उनके नाम अपनी मर्जी से भी याद करके लिख सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, पिछोला झील, नक्की झील आदि। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 20 नंबर, विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। तो यहाँ पर साथियों आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा विवाह के पक्ष में क्या योगदान रहा बताना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह कानून बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके प्रयासों से विधवा विवाह कानून बना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास। 1856 में इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। 1856 में इन्होंने जो विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया तथा 1856 में इनके प्रयासों से ये विधवा विवाह कानून बना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि न्यायपालिका है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो अपराध की जांच करने में पुलिस रहती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस गवाहों के जो बयान लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस गवाहों के बयान लेती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और जांच के बाद वह गवाह बनाती हैं। पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल करती हैं। इस प्रकार अपराध की जाँच में पुलिस की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर जो भूमि के प्रकार हैं वह है 3 प्रकार की भूमि होती हैं। सबसे पहली है निजी भूमि, दूसरा है जो सामुदायिक भूमि यानी पूरे समुदाय की भूमि, और निजी भूमि होती है जो स्वयं की भूमि। नेक्स्ट है इस प्रकार इसको स्वामित्व के आधार पर भूमि के जो प्रकार हैं 2 प्रकार हैं, निजी भूमि तथा सामुदायिक भूमि। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष का कारण बताइए। तो यहाँ पर जो कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष का जो कारण बताना है आपको, तो कारण हम लिखते हैं तो वह अपने पद, अपने वेतन, पद सेवा शर्तों से नाराज थे। सिपाही जो थे कंपनी की सेवा में काम कर रहे थे वो अपने पद, वेतन तथा भत्तों से, सेवा शर्तों से अंग्रेजों से नाराज थे, यानी उनको कम दिया जाता था। सैनिक ज़्यादातर किसान पृष्ठभूमि के थे तथा किसानों को अधिकतर नुकसान उठाना पड़ता था। तथा चौथा पॉइंट है धार्मिक कारण, इस वजह से भी सैनिक थे जो अंग्रेजों की सेना से, कंपनी से नाराज थे। तो साथियों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का सेट नंबर 1 इसका हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। साथियों इसी प्रकार आपके जो सामाजिक विज्ञान के कुल 5 सेट हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए तथा
जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे तथा आपके एग्ज़ाम तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 8 के समस्त विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन प्रश्न पत्रों को पढ़ करके आप निश्चित ही परीक्षा तथा स्कूल में टॉप करेंगे, यह हमें विश्वास है। तो साथियों, एक बार पुनः धन्यवाद।